अंततः आजमगढ़ पुलिस के लंगड़ा ऑपरेशन के भेंट चढ़ गया ऑटो रिक्शा चालक की हत्या में शामिल एक आरोपी, जबकि 2 आरोपी लंगड़ा ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद घायल इस बदमाश और 2 अन्य आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि ऑटो रिक्शा चालक को उसके चाचा ने ही 3 लाख सुपारी देकर हत्या करवाई। अब जानिए विस्तार से कब हुई थी आजमगढ़ में ऑटो रिक्शा चालक की हत्या और क्यों की गई। आजमगढ़ के रौनापार थाने के बनावे गांव निवासी राम नारायण ने पुलिस को तहरीर दी थी कि सुभाष चंद्र अवधेश कुमार और उसका लड़का सुनील गुप्ता मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के फरीदाबाद गांव में नेवासा पर मिले जमीन और खेत में घर बनाकर रहते। सुनील गुप्ता ऑटो रिक्शा मोहम्मदाबाद से आजमगढ़ चलाता था। अक्सर रात तक वापस फरीदाबाद अपने घर पर आ जाता था, मगर 25 अप्रैल को सुबह वह ऑटो रिक्शा लेकर फरीदाबाद से मोहम्मदाबाद गया था और रात में जब काफ़ी देर तक घर लौटकर नहीं आया तो परिजनों की हैरानी बढ़ गई। इस पर परिजन उसकी तलाश करने लगे थे। इस बीच जानकारी हुई कि उसका ऑटो रिक्शा आजमगढ़ के जहानागंज थाने के करपिया गांव के पास खड़ंजा रोड पर लावारिस हालत में खड़ा है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उनका बेटा सुनील ऑटो रिक्शा के ड्राइवर सीट पर पीठ के बल पड़ा था। उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। तब तक आज यानी 30 अप्रैल की भोर में पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिलती है कि कपरिया गांव में ऑटो चालक की हत्या में वांछित अभियुक्त बजहा पुलिया के नीचे छिपा हुआ है। इतने में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। पुलिस से अपने आप को घिरता देखते ही बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान की मारने से नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी तो उसने फिर पुलिस पर फायर कर दिया। तब तक पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान फायरिंग की तो बदमाश के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए बदमाश की पहचान अफजल पुत्र नजीर मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के बरहदपुर गांव के निवासी के रूप में की गई। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस चैम्बर में फंसा बरामद किया। बदमाश के थैले से 1 गमछा, 1 अंडरवियर, 1 बनियान और कपड़ों के बीच में कागज में लपेटे हुआ 1 चाकू भी बरामद किया और 1 कागज में लपेटी हुई रुपयों की गड्डी 81,000 रुपये व एयरटेल की सिम लगी मोबाइल भी बरामद हुई। घायल बदमाश को उपचार के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया। अब जानिए क्यों की गई थी ऑटो रिक्शा चालक सुनील गुप्ता की बेरहमी के साथ हत्या। पुलिस के अनुसार पूछताछ में अफजल ने बताया कि उसका एक मित्र प्रवीण राय उर्फ डिम्पल आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने के केरमा गांव का निवासी। प्रवीण राय ने ऑटो रिक्शा चालक सुनील गुप्ता की हत्या करने के लिए कई बार उससे कहा था। प्रवीण राय ने सुनील गुप्ता की हत्या करने के लिए उसके चाचा फरीदाबाद गाँव निवासी अवधेश गुप्ता से लगभग 2.5 माह पहले 3 लाख रुपया सुपारी के तौर पर वसूल लिया। इसमें से 1 लाख रुपया अफजल को भी देने के लिए कहा था, मगर प्रवीण राय ने अफजल को 80,000 रुपए ही अभी दिया। पुलिस के अनुसार प्रवीण राय ने ही सुनील गुप्ता की हत्या करने के लिए तमंचा, कारतूस और चाकू का भी इंतजाम किया। 25 अप्रैल को अफजल और प्रवीण राय उर्फ डिम्पल और मृतक सुनील गुप्ता कैलाश चौहान के बनियापार स्टूडियो की दुकान पर इकट्ठा होते हैं और वहीं पर तीनों दारू पीते हैं। इसके बाद वहीं से सभी करपिया जहानागंज के लिए रवाना हुए। ऑटो रिक्शा सुनील गुप्ता चला रहा था और ऑटो रिक्शा के बीच वाली सीट पर अफजल बैठा था, जबकि प्रवीण राय अपनी प्लेटिना बाइक से ऑटो रिक्शा से आगे आगे चल रहा था। दोनों का प्लान था कि मौका देखकर जिस असलहे की आवश्यकता पड़ेगी उसका इस्तेमाल कर सुनील गुप्ता की हत्या कर दी जाएगी। और 25 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे करपिया गांव के खड़ंजे वाले रास्ते पर सुनसान जगह पर तीनों पहुंचे। वहां गांव के कुछ लोग खेत में पानी भर रहे थे। हत्यारे ने सोचा कि यदि तमंचे से फायर करते हैं तो लोग जान जाएंगे। ऐसे में अफजल ऑटो रिक्शा रुकवाकर उतरता है और सुनील गुप्ता को अपनी सीट पर ही मजबूती से पकड़कर लेटा देता है। पुलिस के अनुसार प्रवीण राय ने सुनील गुप्ता का पैर पकड़ लिया था और सुनील गुप्ता काफी शराब पिए हुआ था, नशे में वह बेसुध। इस दौरान अफजल ने चाकू से सुनील गुप्ता का गला रेत, उसके बाद उसके पेट में भी चाकू से वार कर दिया। जब दोनों पूरी तरह से आश्वस्त हो गए सुनील गुप्ता की मौत हो चुकी है तो वहां से सुनील गुप्ता को उसी ऑटो रिक्शा में छोड़कर बाइक से वहां से दोनों भाग गए। पुलिस के अनुसार पूछताछ में अफजल ने बताया कि उसके और प्रवीण राय के कपड़े पर खून के छींटे पड़ गए थे। ऐसे में केरमा गांव गए और खून लगे कपड़े को पॉलीथीन में रखकर केरमा के एक पोखरी में फेंक दिया था। प्रवीण राय अपनी बाइक को वहीं पोखरी के बीच झाड़ी में छिपा दिया था। अफजल तमंचा, कारतूस, चाकू अपने साथ लेकर अपने घर चला गया था। आज यानी 30 अप्रैल को अफजल तमंचा, चाकू कहीं छिपाकर पैसा लेकर बाहर मुंबई भागने के फिराक में था कि पुलिस मुठभेड़ में धर दबी। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि ऑटो रिक्शा चालक की हत्या में उसके चाचा और सुपारी लेकर हत्या कराने वाले प्रवीण राय को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तब तक सुबह तक मुठभेड़ में अफजल को भी पकड़ लिया गया
उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा चालक की हत्या उसके चाचा ने ही उसकी जमीन हड़पने के लिए 3 लाख सुपारी देकर कराई थी। थाना जहानागंज क्षेत्र में बजहा पुलिया के पास लगभग 6:45 बजे पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अफजल नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है। दिनांक 25 तारीख को सुनील गुप्ता नाम के ऑटो चालक की हत्या हुई थी, जिसमें कल रात्रि सुनील के चाचा अवधेश व एक व्यक्ति प्रवीण राय जो मुबारकपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया था। अवधेश के द्वारा यह बताया गया कि पारिवारिक जमीन को हथियाने के लिए उसके द्वारा हत्या करवाई गई थी व हत्या कराने के लिए उसने 3 लाख रुपए प्रवीण राय को दिए थे। प्रवीण राय ने 1 लाख रुपए अफजल को दिए थे हत्या करने के लिए। पुलिस इसी क्रम में अफजल की तलाश में थी जब ये मुठभेड़ हुई। तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है व इनसे हत्या में प्रयोग किया गया चाकू व 1,53,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी व इनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी।